तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस वीडियो पे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि पूरे विश्व में लगभग हर जगह पर इंडस्ट्रीज़ का निर्माण हो रहा है और भारत में भी हर जगह पर इंडस्ट्रीज़ का निर्माण हो रहा है। लेकिन बिहार में ऐसा क्या कारण है कि एक भी इंडस्ट्रीज़ का या फिर उद्योग का निर्माण नहीं हो रहा है। इसका हम लोग तह तक जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे बिहार में अभी भी अब कोई भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाना नहीं चाहता है और ना ही कोई इंडस्ट्रीज़ का विकास हम लोग को देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर समय समय पर चुनाव तो हो रहा है। जिस बिहार में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, वहाँ पर टैलेंट का भरमार है, वहाँ एक भी इंडस्ट्री अभी जो बड़ा इंडस्ट्री जो नहीं मिलता। हमारे माननीय नीतीश कुमार का कहना है कि ये लैंड लॉक जगह है, यहाँ पर चारों ओर से ज़मीन घिरा हुआ है, जिस कारण से बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो यहाँ पर जो है उद्योग का निर्माण नहीं करना चाहता, इंडस्ट्रीज नहीं बनाना चाहता, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब भी लैंड लॉक जगह है, लेकिन वो वहाँ पर उद्योग का निर्माण हुआ है और वहाँ पर अच्छा खासा जो है इंडस्ट्रीज खुले भी है। तो हम लोग रियल सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि हमारे बिहार में अभी भी जो है इंडस्ट्रीज का निर्माण नहीं हुआ। इतना साल हो चुके हैं, पहले तो हमारे यहाँ चीनी का बहुत बड़े उद्योग थे, लेकिन अभी नहीं हो पाया है। इसका मेन रीज़न क्या है? तो हमारा आपको कुछ देर पहले हम बताए थे कि 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जहां पर लैंडलॉक जगह होते हुए भी, यानी कि चारों ओर से ज़मीन से घिरे होते हुए भी, तो बता दें आपको राजस्थान में, वो राजस्थान जहां पर अभी के टाइम में सरसों, राई, बाजरा और उनका अच्छा खासा मात्रा में निर्माण किया जाता है। दूध और मसालों का भंडारण है वहाँ पर। और आपको बता दें लगभग 40,000 लगभग इंडस्ट्रीज का वहाँ पर निर्माण, टेक्सटाइल, सीमेंट और ऑटो और बाकी के क्षेत्र का इंडस्ट्रीज का निर्माण किया गया। हरियाणा में आपको बता दें कि हरियाणा में ऑटोमोबाइल्स का बहुत बड़ा हब है और वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है अच्छा काम चल रहा है। आपको गेहूं के क्षेत्र में आपको सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट जो है आता है। आईटी के क्षेत्र में लेदर, सेमीकंडक्टर, स्पोर्टिंग, इस सभी क्षेत्र में जो है अभी के समय में इन सभी क्षेत्रों में तीनों राज्य आगे हैं, वो भी लैंड लॉक जगह नहीं होने के कारण भी। लेकिन इंटरेस्ट की बात यह है कि बिहार पहले से ऐसा नहीं था। आपको बता दें कि बिहार में अभी के समय में कृषि में बहुत आगे तो नहीं, लेकिन यहाँ का क्षेत्र जो है बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर गेहूँ, चावल और आपको यहाँ का लीची, विश्व भर में मखाना, यहाँ का अमरूद लगभग विश्व भर में जो है यहाँ से उत्पाद करके भेजा जाता है। वहीं पर हम बता दें आपको कि पटना जो है टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा था। अधिक मात्रा में खनिज होने के कारण से अधिकतर फैक्ट्री यहाँ पर अपना कारखाना खोलना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी जो है काम स्लो पड़ गया और वहाँ भी लगभग जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज का माननीय जवाहरलाल नेहरू ने सोचा अगर सारा इंडस्ट्री या सारा फैक्ट्री अगर बिहार के आसपास या पश्चिम बंगाल में ही खुल जाते हैं तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। तो उसने ही तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने फ्राइड इक्विलाइजेशन पॉलिसी का निर्माण किया और 1952 में इसे पारित कर दिया गया। इस नियम के कारण अब कोई भी फैक्ट्री का अगर कोई भी कंपनी अगर किसी दूर क्षेत्र में अगर वहाँ पर स्थापित करती है तो आने जाने में जो भी खर्चा होगा उसमें सब्सिडी मिलेगी। जिस कारण से बिहार में भी खनिज होने के कारण जो उसको फ़ायदा था वो भी उसको नहीं मिलने लगा और वहाँ का जो कारखाना भी धीरे धीरे बंद पड़ने लगा और वहाँ पर ठप होने लगा। तो ये बहुत बड़ा कारण था कि फ्राइड इक्विलाइजेशन पॉलिसी के आने से बिहार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जो भी कारखाने यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते थे पहले वो भी बंद हो गए हैं। और बड़े बड़े कारखाने तो यहाँ के सामान उठा कर वहाँ पर अपने यूज़ के लिए उसका यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ बिहार में उसका कोई प्रॉफिट या कोई उसको काम नहीं आया और धीरे धीरे करते करते बिहार का इंडस्ट्री क्षेत्र पूरे तरीक़ा से बर्बाद हो गया। और आपको बता दें बिहार में कि लगभग बिहार के 56% या 56% ज़मीन पर जो है खेती होती है और लगभग 80% पॉपुलेशन यहाँ के लोग जो है खेती पर ही डिपेंड है और वो खेती ही करते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ के किसान के पास जो है छोटा मात्रा में छोटा प्लॉट में ज़मीन बटा हुआ है। तो अगर वो कोई कंपनी उसको अपने हैंड में ले करके वहाँ पर कोई फैक्ट्री का निर्माण करना चाहेगा तो उन्हें लगभग मान लीजिए बहुत सारे किसान से एग्रीमेंट पे साइन करवाना पड़ेगा। कोई बीच में मान गया और उनसे और कई लोग नहीं माने, उन्हें ज़मीन से लगाव होने के कारण से आगे खेती के व्यू से, तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो
इसलिए सरकार चाह कर भी किसी को ज़मीन नहीं दे पाते हैं। आपको बता दें कि 5 हेक्टेयर ज़मीन को भी अगर हम लोग चाहेंगे लेना तो वहाँ पर लगभग 20 से 30 लोगों से बात करना पड़ेगा। अगर उसमें से एक भी लोग मना कर दिए तो वो ज़मीन हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण से हम लोग का बिज़नेस जो है या फिर वो कोई कंपनी चाहेंगे स्टार्ट करना, बड़ा-सा कोई बिज़नेस शुरू करना, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक समय में चीनी और चावल का अच्छा उत्पादन था, लेकिन अभी के समय में हम देखें लगभग 3000 में से 2000 जो है चावल मिल बंद हो चुके हैं और 33 में से 18 वो शुगर मिल का बंद हो चुके हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि 1960 से लेकर के 70 में या फिर 40% जो है शुगर मिल जो है बंद हो चुके हैं 2000 में से। तो अभी के समय में हम लोग देखें तो हमारे पास बहुत सारा फैक्ट्री था, लेकिन अभी के समय में हमारे पास कुछ नहीं रहा। 1952 में नियम लगा करके या फिर बड़े-बड़े कानून थोप करके हमारे शुगर मिल को या फिर एक समय में 1976 में हमारे शुगर मिल को भी जो है पुरस्कार दिया गया था और 1977 में शुगर कॉर्पोरेशन जो है बिहार स्टेट का, उसको अच्छा इनकम भी आता था। लेकिन अभी के समय में जो शुगर का भी फैक्ट्री जो है बंद हो चुका है। तो 1993 के आसपास हम लोग देखें तो पेपर मिल जो है हमारे यहाँ 1974 में वो भी बंद हो चुका है। तो जो 5 टन पेपर का उत्पादन करता था वो भी बंद हो चुका है। वहाँ पर बहुत सारे मज़दूर काम करते थे, उनका भी नौकरी चला गया। देखिए फैक्ट्री तो बंद हुआ ही, साथ ही आसपास के जितने भी क्षेत्र वो खेती के लायक नहीं रहा। हमारे समय में हमारे पास स्कूटर इंडिया लिमिटेड कंपनी थी जो फियार के फतुहा में था और वो जो है विजय सुपर करके स्कूटर का निर्माण करती थी। बाद में जाकर के वो स्कूटर कंपनी भी बंद हो गई। हमारे यहाँ मोर्टन चॉकलेट का कंपनी भी थी, बनियान का वो भी इंडस्ट्रीज बैठा हुआ था। तेल, सीमेंट और केमिकल की फैक्ट्री थी। लेकिन ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हमारे यहाँ अनमोल रत्न थे वो सारे बिहार के इस नियम के कारण बंद पड़ गए और धीरे-धीरे करके सारी कंपनी ये हमारे वीक पॉलिसी के कारण बंद हो गए और वो समय-समय पर बिहार सरकार ने नया-नया नियम लागू करके यहाँ पर अपने इंडस्ट्रीज़ को आकर्षित करने का कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उसे निराशा ही हाथ लगा। 2015 में हम लोग चलते हैं, 2015 में नीतीश कुमार ने एक नया नियम लाया, जिसके कारण से अगर कोई भी कंपनी यहाँ पर आकर के इंडस्ट्रीज़ का निर्माण करती है तो उन्हें आने पर समय-समय पर उन्हें कुछ-कुछ सब्सिडी भी दिया जाएगा। लेकिन यह भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इनका मेन रीज़न था कि कुछ साल पहले सेम कानून जो है नीतीश कुमार लाए थे, लेकिन जब वो आए और फैक्ट्री का निर्माण किए तो उनको सब समय पर सब्सिडी दिया ही नहीं गया और उनका कंपनी भी और उनका फैक्ट्री भी बंद हो गया। तो ये निराशा पहले ही झेल चुके थे वो लोग। इस निराशा को देख कर के वो फिर से फैक्ट्री का निर्माण बिहार में नहीं करना चाहते। यहाँ का लॉ या फिर कानून जो है बहुत ही सुस्त है और ये बहुत ही धीमा काम करती है, जिस कारण से यहाँ पर काम भी स्लो होता है और किसी भी कंपनी को, किसी भी फैक्ट्री को या फिर जो ओनर है उनको यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है। अगर मान लीजिए कोई सरकार कुछ बोलता है तो वो उस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो उस पे खरा उतरेगा। हमारे नीतीश कुमार ने स्टार्टअप बिहार का भी लॉन्च किया है, जिसमें लगभग 5000 करोड़ जो है उन्होंने, अगर कोई छोटा-मोटा कंपनी या छोटा-मोटा फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहेगा तो उसके लिए भी हमारे सरकार ने जो है हमारे यहाँ की जनता को फंड देने का काम किया है। तो देखते हैं कब तक इस यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ का निर्माण होता है। और आपको बता दें जो बिहार में सबसे बड़ा जो कारण है डर्टी पॉलिटिक्स, यानी कि जाति-पाति के नाम पर यहाँ पर जो राजनीति चलता है वो यहाँ को बर्बाद करते जा रहा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के समय में इतना डर्टी पॉलिटिक्स किया गया था, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया। बस जो है वो जाति के बढ़ाने के लिए, जाति के लिए वो करेंगे, ये करेंगे के नाम पे वोट लिया और वो जितने भी फैक्ट्री यहाँ पर निर्माण किए उनसे एक्सटॉर्शन या फिर उनको धमकी देना, उनसे सारा पैसा वो लूट लेना, इस सब के कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जो है फैक्ट्रियों का जो है बंद पड़ गए। तो यहाँ पर रात के 7 बजे के बाद कोई निकलते भी नहीं थे डर के कारण से। तो बड़े-बड़े फैक्ट्री या फिर बड़े-बड़े कंपनी का ओनर सब यहाँ पर कंपनी खोलने से भी डरते थे। यहाँ बता दें आईएएस जो है, आईएएस ऑफिसर जो है उन्हीं से वो भी सेफ महसूस नहीं करते थे। एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ को इन पार्टियों के द्वारा रेप करके मार दिया गया था। तो बता दें कि जब यहाँ के आईएएस ऑफिसर जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो भी सुरक्षित नहीं है और अभी के समय में हमारे उसी के बेटा जो है तेजस्वी यादव जो है अपने मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं।
लेकिन इन सबों के बीच माननीय नीतीश कुमार ने नए-नए काम जो है चालू कर दिए हैं और यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री, इथेनॉल का फैक्ट्री का भी निर्माण किया गया और उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार कैंपेन, एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स, इनोवेशन चैलेंज ये योजना का जो है इनोवेशन किए हैं और इसी कारण से है धीरे-धीरे जो है हम लोग देख रहे हैं कि पेप्सी का फैक्ट्री का यहाँ पर निर्माण होने वाला है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर अगर देख रहे हैं कुछ अच्छा कदम उठाए जा रहे हैं तो जल्दी यहाँ पर फैक्ट्रियों का निर्माण हो जाएगा।